अंत पर आयै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है अमृतचंद्राचार्य देव की। यह अनुपम रचना, बहुत सुंदर चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी मुनिराजों के स्वरूप की चर्चा कर रहे थे और मुनिराजों के स्वरूप की चर्चा करते हुए मानो वैराग्य कैसे जागृत हो उसके लिए उन्होंने 12 भावनाओं की चर्चा करना प्रारंभ किया। हम यहाँ 12 भावनाओं के अंतर्गत अनित्य, अशरण और संसार, इन 3 भावनाओं की चर्चा कर चुके थे और आज हमारी भावना है कि इन 3 भावनाओं के बाद में आगे की 3 भावनाएं की चर्चा भी यहाँ कर लेवें आपके बीच में। देखिए, अनित्य में क्या कहा गया था कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है। स्वरूप समझ में आ गया, शिष्यों को समझ में आ गया कि बात तो सच्ची है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। तो बोलता है कि मैं बचा लूँगा, कोशिश करूँगा कुछ कि बच जाएंगी उससे। बोले तुम क्या कोशिश करोगे कि जाऊँगा किसी की शरण में और कोई ना कोई तो मिल जाएगा ऐसा मेरे को, सर्वशक्तिमान परमात्मा ईश्वर भगवान, कोई मंत्र मिल जाएगा, कोई तंत्र मिल जाएगा, कोई देवी देवता मिल जाएंगे, कोई तो ऐसे मिलेंगे जो बचा लेंगे। तो तुरंत भावना लिखनी पड़ी जिसका नाम है अशरण। अनित्य के तुरंत बाद में कह दिया जगत का स्वरूप, वस्तुओं का स्वरूप अनित्य तो है ही, अनित्य के साथ साथ में अशरण भी है। माने बचाने से बचते नहीं हैं, सीधी सीधी सी बात है। जब जगत का स्वरूप अशरण बतलाया गया तो इसके यह बात भी तर्क युक्ति से समझ में आ गई कि बात तो सच्ची है, अनित्य तो है ही, अशरण भी है। बात तो सच्ची है, दुनिया के पदार्थ क्षणभंगुर तो हैं ही और बचाने से बचते भी नहीं हैं। अब क्या कहते हैं आचार्य देव, शिष्य क्या कहता है? कोई बात नहीं, नहीं है ना, कोई बात नहीं, जब तक है तब तक सुख भोग लेता हूँ। ये कह रहे हैं जब तक है तब तक मैं आनंद मना लेता हूँ इसमें से, यार टेंशन मत लो, हैं तो अभी यहाँ पे, मरेंगे तब मरेंगे, छूटेंगे तब छूटेंगे, खराब होंगे तब खराब होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आज क्यों टेंशन लेते हो? शादी होकर के आई, बहू घर में आई और सास रोने लगी, बहू रोने लगी, हस्बैंड वाइफ दोनों रोने लग गए। क्यों? क्योंकि एक न एक दिन तो हम दोनों में से कोई पहले मर जाएगा। मूर्ख हो तुम, आज क्यों रो रहे हो? कोई मरेगा तब की तब देखना, जब तक है तब तक तो सुख भोग लेने दो। ये इस अज्ञानी जीव का चिंतन था और आचार्यों ने इस चिंतन के ऊपर फिर चोट मारते हुए कहा कि सुख क्या भोग लेने देवें, इस संसार में सुख है नहीं। मनुष्य हो या तिर्यंच हो, नारकी हो या देवगति के जीव हो, सब जग देखियो छान, इस चतुर्गति में सच में कहीं सुख नहीं है, कहीं आनंद नहीं है, शांति नहीं है। दौड़े जा रहे हैं सुख शांति के लिए, लेकिन कहीं भी सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, आनंद नहीं मिलता है ही नहीं ना, तो मिलेगा कहाँ से? विषयों की तरफ दौड़ते भागते, कहीं मिला क्या आनंद? आज तक नहीं मिला तो भविष्य में भी नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी समझ लेना, नहीं मिलेगा। मिलना होता तो आज तक मिल जाता, अब तक नहीं मिला तो भविष्य में भी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा होगा, लोगों को ऐसा कहना है कोई बात नहीं, हमें तो मिल रहा है, हमें तो सुख दिख रहा है। तो पता है क्या कहते हैं, भैया तुझे सुख नहीं दिख रहा है, ये सुखाभास है, तुझे भ्रम है। और सुन,
सुख तो मिलेगा ही नहीं, इसमें सुख मानने की कल्पना से तुझे दुख और भोगना पड़ेगा। लो, अब फिर ये पलट के क्या कहता है, रहने दो रहने दो, हमारे घर में बहुत यूनिटी है, सब लोगों में संगठन है, मिल बांट करके भोग लेंगे, आने दो पाप का उदय, बंधने दो पाप, हम डरते नहीं है पाप वाप से। क्या हम पापा से नहीं डरते, पाप से क्या डरेंगे? हम नहीं डरते किसी से, हमें किसी की डर नहीं लगता है, घबराहट नहीं होती है। कर्म बंधेंगे, हमारे घर के लोग, परिवार के लोग, हम लोग सब मिल बांट करके भोग लेंगे। जब इस जीव ने ऐसा कहा तो खड़ी होती है सामने आकर एकत्व भावना। ओहो, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिये एक ही ते। सुत दारा होय न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। ओहो, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिये एक ही तेते। इस जीव को अकेले अकेले ही वो सब भोगना पड़ेगा। सुत दारा होए न सीरी, ना पत्नी काम आएगी, ना बच्चे आएंगे। वो लाइनें तो सबने सुनी है, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। अकेले ही भोगना पड़ेगा, सोना चांदी कुछ काम नहीं आएगा, पत्नी बच्चे कुछ काम नहीं आएंगे। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। दो शब्द हैं, सोना और चांदी। अब इसकी जगह आप अपनी मर्जी से जितने शब्द लगा सको सब लगा लेना, अपने अपने समस्त प्रिय शब्दों का प्रयोग कर लो। यहाँ आपको क्या क्या प्रिय शब्द दिखाई देते हैं? ना पत्नी काम आएगी, ना बच्चे आएंगे, ना प्रवचन काम आएगा, ना श्रोता आएंगे। प्रवचन भी काम नहीं आएगा, श्रोता भी काम नहीं आएंगे, शास्त्र भी काम नहीं। भाई साहब, जिस समय आ जाएगा कोई काम आने वाला नहीं है, अकेले अकेले ही भोगना पड़ेगा। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हुए, कौन किसका साथ देता है? भाई साहब, साथ साथ की कल्पना करते रहते हैं, लेकिन सच में कोई साथ दे नहीं सकता। देखो, दो बातें हैं, कोई साथ देता नहीं है या कोई साथ दे नहीं सकता है। देता नहीं है जब आप ये सोचते हैं तो सर दर्द होता है, ये मेरा साथ ही नहीं देते। पंडित जी क्या बताएं, बच्चे हमारा साथ ही नहीं देते। पंडित जी क्या बताएं, ये हमारे हस्बैंड साथ ही नहीं देते। पंडित जी क्या बताएं, ये हमारा सपोर्ट ही नहीं करते बिल्कुल भी। देते नहीं है तो सर दर्द होता है, देते नहीं है तो टेंशन खड़ी होती है। लेकिन दे नहीं सकते जब ये विचार करता है तो अपार शांति की अनुभूति होती है। बोलो, ये एकत्व भावना ये सिखा रही है, एकत्व भावना ये बतला रही है, कोई किसी का साथ दे नहीं सकता। साथ की कल्पना ही झूठी कल्पनाएं। किसमें साथ चाहिए आपको? दादा ने तो बड़ा सुंदर चर्चाएं की है इसके बारे में। आपको किसमें साथ चाहिए कि साहब मेरे बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, ये मेरा साथ नहीं देते, तो आपको किसमें साथ चाहिए? आप क्या चाहते हैं? आपके सर दर्द के साथ साथ आपकी पत्नी, पुत्र, परिवार सबके सर दर्द हो जाए? कैसा साथ चाहिए? साथ माने क्या है? कैसा साथ? मैं तो कई बार ऐसा कहता हूं, जहां जहां आपको साथ दिखाई देता है वहां भी साथ नहीं होता, अकेलापन ही होता है। बोलो, कभी कभी तो इस अकेलेपन के संदर्भ में ऐसे विचित्र प्रकार की बातें लोग बोल देते हैं, समझ में नहीं आता है कि वो बेटे और बहू दोनों अकेले गए हैं। क्या बोल रहे? दोनों और अकेले गए हैं क्या? एक तरफ तो बोल रहा है दोनों गए हैं और फिर कह रहा है अकेले गए हैं। क्या करें, बहुत चिंता हो रही है कि अकेले गए हैं। हाँ, अकेले गए हैं, इतनी भीड़ थी ट्रेन में कि पैर रखने की जगह नहीं थी, अकेले गए हैं। ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं थी और कहता है अकेले गए। क्या है ये अकेलापन? मेरे मान्यता में कोई सच में सब अकेले अकेले ही होते हैं। ये एकत्वपन की चर्चा है, बड़ी सुंदर चर्चा है। पेज नंबर 235 है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में, जहाँ चर्चा चल रही है। मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ नीचे से। आज 3 भावनाएं पढ़नी है अपने को, थोड़ा सा फास्ट लेंगे। यह आत्मा सदा अकेला ही है, सदा अकेला ही है। अकेला था, अकेला है, अकेला रहेगा।
ये आत्मा सदा अकेला ही है, जन्म में तथा मरण में सदा अकेला है, उसका कोई संगी साथी नहीं है। आपको क्या चाहिए? नहीं नहीं साहब, जन्म मरण में साथ तो देना चाहिए। पता है जन्म मरण में साथ कहाँ होता है? जन्म मरण में साथ निगोद में होता है। जन्म मरण में साथ यहाँ नहीं होता। आप क्या चाहते हैं? आपकी पत्नी आपके जन्म में साथ देती तो वो पत्नी नहीं होती, जुड़वा बहन होती। ये साथ नहीं दे रहे, हमारे साथ नहीं दे रहे। आप क्या चाहते हैं? हम मर जाएं तो हमारा पूरा परिवार साथ में मर जाए? मरण में साथ चाहिए, जन्म मरण में साथ चाहिए। साथ का मतलब क्या है? ये कह रहे हैं जन्म में और मरण में सदा अकेला है, अकेला ही जन्म लिया है, अकेले ही चले जाना है। भैया थोड़े समय का साथ है, ज़्यादा लंबे समय का विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है। ये विकल्प मात्र झूठा है, झूठा है ये विकल्प। कोई किसी का साथी है ही नहीं। थोड़े समय के लिए टेम्परेरी आकर के बैठे हैं, सफ़र के साथ की जैसे। ट्रेन में सफ़र करते हुए, फ्लाइट में सफ़र करते हुए दोस्त बन गए, साथी बन गए। बोले कब तक? इनको आगे स्टेशन पर उतर जाना है और हमें उसके आगे स्टेशन पर उतरना है, इतना ही साथ है। पूज्यपाद आचार्य देव ने एक ग्रंथ लिखा इष्टोपदेश, उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा उन्होंने, और ऐसी कल्पना की पक्षियों के साथ में अलग अलग दिशाओं से आकर पक्षी रात्रि विश्राम करने के लिए एक वृक्ष पर रुकते हैं, रात्रि भर रुकते हैं, और फिर क्या, कोई सुबह कितने जल्दी उड़ जाता है, कोई 2 मिनट पहले और कोई 5 मिनट बाद में, इतना ही है बस। रात भर साथ रहे, उड़ने में आगे पीछे, न केवल उड़ने में आगे पीछे, उड़ करके चले जाने में भी अलग अलग। 2-3 दिन पहले, शायद परसों की ही बात है, परसों शाम के व्याख्यान में दादा ने बात कही थी, सबने सुनी है, हम सब लोगों ने। उन्होंने बात कही थी, एक बार साथ छूटा ना नितिन भाई तो फिर गारंटी से अनंत काल तक नहीं मिलेंगे। ऐसी है स्थिति। हम कहाँ साथ की कल्पना कर रहे हैं? कहाँ है साथ? छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक, जन्म जन्म तक, 7 जन्म तक, कितने कितने जन्मों तक साथ नहीं छोड़ोगे आप। ये साथ नहीं छोड़ने की कल्पना, साथ की कल्पना निगोद की कल्पना है, और एकत्व की भावना मुक्ति की भावना है। ये 12 भावनाएं हैं ना, ये एकत्व भावना, ये मुक्ति की बात कर रही है। ये हमें मुक्ति में ले जाने वाली है, मोक्ष महल तक पहुंचाने वाली है, एकत्व की भावना भाव। साहब सामूहिक यात्रा, यात्रा कब ले चल रहे हैं पंडित जी? आपके स्मारक से यात्रा नहीं निकल रही क्या? अभी कितने साल हो गए? सामूहिक यात्रा। अरे पंडित जी, हमने तो गुरुदेव के साथ में सामूहिक यात्रा की है। सामूहिक यात्रा की है गुरुदेव के साथ में? क्या हुआ था सामूहिक में? कहाँ की थी? शिखर जी की सामूहिक वंदना की थी। तो सामूहिक वंदना की थी तो जब तुम्हारे पैर दुख रहे थे तो किसी ने कुछ सपोर्ट किया था क्या? किसी दूसरे के पैर से चले थे कि इन्हीं पैर से चले थे? निश्चय से तो कोई किसी का साथी होता ही नहीं है, व्यवहार से भी कोई किसी का साथी हो नहीं सकता है। निश्चय से तो सब अकेले अकेले हैं ही। मैं तो व्यवहार की बात कर रहा हूं। आप लोगों के यहाँ गुजरात में सामूहिक भोज होते हैं, नवकारसी होते हैं, ऐसे होते हैं ना आयोजन, सामूहिक है साहब, सामूहिक है। उस सामूहिक में क्या होता है कि नहीं, सब साथ में भोजन करते हैं। नहीं, साथ में करते हैं तो साथ में क्या होता है? बोलो सिद्धार्थ भाई, साथ में क्या होता है? एक सिद्धार्थ जी यहाँ मुंबई वाले और एक सिद्धार्थ जी न्यू जर्सी वाले, क्या दोनों दिख रहे हैं मुझे? बोलो सोचो जरा, सामूहिक भोज में क्या हुआ? आपने अवनीश भाई अपने हाथ से अपने मुंह में खाया और इन्होंने अपने हाथ से अपने मुंह में खाया, फिर सामूहिक क्या हुआ? आपने लड्डू खाया और इन्होंने बर्फी खाई। आपको नमकीन पसंद है और इनको मिठाई पसंद है और कह रहे हो सामूहिक है, सामूहिक भोज है। अभी क्या सामूहिक है? सब अपने अपने पैर से चल रहे हैं, सब अपने अपने मुंह से खा रहे हैं, सब अपने अपने पेट में खा रहे हैं। व्यवहार की बात कर रहा हूं मैं। व्यवहार से भी तो साथ नहीं है। मेरे घुटनों में दर्द होता है तो कोई साथ नहीं दे, सब अपने अपने पैरों से चल रहे हैं पूरी समय शिखर जी की यात्रा में। कि नहीं, सामूहिक पूजन, सबने साथ में बैठ करके। हमारा शिखर जी का आयोजन था, बहुत बड़ा आयोजन, 10,000 लोगों ने लाभ लिया उसका, स्वर्ण जयंती का आयोजन शिखर जी में। बोले सामूहिक आयोजन था, इतने लोगों ने साथ में। कितने लोगों ने साथ में क्या क्या किया ये तो बताओ। हमारे जब वीतराग विज्ञान में दादा के पहले पद्यानुवाद छपते थे, पद्यानुवाद कह रहा हूं, अभी तो पद्य रचनाएं बन रही हैं। पद्यानुवाद जब छपते थे
तो अष्टपाहुड़ पद्यानुवाद जब पूरा हुआ तो सोचा अब इसमें प्राचीन कवियों के भजन दिए जाएं। वीतराग विज्ञान में कोई 15 साल पुरानी बात कह रहा हूं आपसे। तो सबसे पहले दादा ने कहा कि इसमें जो भजन देना है वो भजन दो, 2 दिन के मेहमान जगत में बोली बिगाड़े कौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो। ये सबसे पहला भजन था। 2 दिन के मेहमान, 2 दिन के मेहमान क्षितिज भाई अपन आपस में क्या झगड़ा करें, आपस में क्या विवाद करें, तू मैं करें, बोलो अपन कितना कितना रिलेशन है आपका और हमारा, कितने लंबे समय तक चल। नहीं साहब बहुत सालों पुराना है पंडित जी, कम से कम 8-10 साल पुराना तो हो गया, इतने सालों से तो अपन जानते हैं। 8-10 साल पुराना नितिन भाई है, 10-15 साल पुराना। तो 10-15 साल के अंदर कितने दिन मिले अपन, कि नहीं बहुत बार मिले हैं साहब, क्या बात कर रहे हो। कितने घंटे साथ में बैठे, और साथ में बैठे हुए भी कितने मिनट आपस में एक दूसरे से बोले। बोलो चिराग भाई क्या लगता है अपने को। नहीं साहब साथ में थे साहब, साथ में। अरे कितना साथ है बताओ तो सही। हस्बैंड वाइफ का साथ भी जो आप कहते हो, आप बगल वाली सीट पर बैठे हैं चिराग भाई, और साची बहन अलग बगल वाली सीट पर बैठी हुई हैं, तो दोनों अलग अलग सीट पर बैठे हुए हैं, सेपरेट सेपरेट। कोरोना की वजह से तो बहुत साथ है पंडित जी, कोरोना की वजह से हम पिछले 9 महीने से साथ में हैं। अच्छा 9 महीने से साथ में हैं। वो किचन में अपना काम करती रहती हैं और आप ड्राइंग रूम में अपना लैपटॉप लेकर के अपना काम करते रहते हो, इसी को साथ कहते हैं ना, यही साथ है ना। सब अकेले अकेले हैं, हर व्यक्ति अपना अपना काम करता है, कोई किसी का काम नहीं करता है। ये चिंतन करने के लिए कह रहे हैं यहां पर। संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में। संयोग तो है वो, साथी नहीं है, साथ नहीं दे सकता है। देखो कितनी सुंदर लाइनें लिखी, उसका कोई संगी साथी नहीं है। जन्म भी अकेले होता है, मरण भी अकेले होता है। अरे निगोद में भी जहां साथ साथ में जन्म मरण होता है वहां भी इंडिविजुअल है, अपना अपना जन्म मरण हो रहा है निगोद में भी। यह सुख भोगने में अकेला, कहां कहां अकेला है देखो। सुख भोगने में अकेला, संसार भ्रमण में अकेला, मोक्ष प्राप्त करने में अकेला। योगसार की एक गाथा है, मेरे डलास में चल रहा था, इस साल यदि हम आते तो पूरा होता। मेरे ख्याल से 80 गाथाओं के आसपास की चर्चा कर चुके हैं हम। जन्मे मरे सुख दुख भोगे, नरक जावे एकला, अरे मुक्ति महल में भी जाएगा जिए एकला। जन्मे मरे सुख दुख भोगे, नरक में भी जाएगा तो अकेला, अरे मोक्ष में भी जाना होगा तो अकेला जाएगा। अच्छा मोक्ष में तो साथ साथ चलेंगे ना, साथ में चलें कैसा लगेगा बोलो। अपन लोग यदि सब साथ साथ में मोक्ष चलें तो कैसा लगेगा। मेरे साथ में किस किस को चलना है, कि साथ में चलेंगे कितना अच्छा रहेगा। इसको ऐसे लग रहा है मोक्ष में चलना माने जैसे पिकनिक मनाने के लिए चल रहे हो। अरे बगल में बैठे हुए अनंत सिद्धों को कोई पूछता नहीं है, बगल में बैठे हुए सिद्ध भगवान दिखाई नहीं देते हैं। आप कहां साथ की कल्पना कर रहे हो। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजमान और प्रत्येक सिद्ध परमात्मा अपने अपने सुख का उपभोग कर रहे हैं, क्या साथ की जरूरत है। मेरा सुख मैं भोगता हूं, मेरा दुख मैं भोगता हूं, मेरी तकलीफ को मुझे भोगना है। ये कह रहे हैं मोक्ष प्राप्त करने में भी ये जीव अकेला ही है। अतः यह आत्मा त्रिकाल अकेला ही है, अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा, इसका कोई साथी नहीं है। इस प्रकार निरंतर विचार करना एकत्व भावना है। ये एकत्व भावना कह रहे हैं। किसके कर्म का फल कौन भोग सकता है। मेरे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, कौन भोग सकता है साथ में बोलो, कौन कौन साथ देगा। आप लोग तो बहुत प्रेम रखते हो ना मेरे से, हिमांशु भाई बहुत प्रेम है ना, बहुत अपनापन है ना। तो मेरे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा सा तो साथ दोगे ना, कि हाँ पंडित जी बिल्कुल साथ देंगे। तो क्या साथ दोगे, दो ब्लॉकेज मेरे आए हैं तो एक आप ले लोगे ऐसा। अरे ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। क्या साथ चाहिए, साथ में आकर के बगल में आकर के खड़े हो सकते हैं, इसके अलावा और साथ बात कुछ होता नहीं है। ये कल्पना ही झूठी कल्पना है, ये बता रहे हैं यहां पर। दादा की पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आगे बढ़ेंगे अन्यत्व भावना की तरफ। देखो एकत्व भावना में क्या कहते हैं दादा। आनंद का रस कंद सागर, शांति का निज आत्मा,
सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का घन पिंड केवल आत्मा। क्या कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। ऐसा लगता है कौन सी घड़ी में ऐसी रचना क्या कहाँ से लिखी है दादा ने। एक एक रचना जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे डूब जाओ उसमें। आनंद का रस कंद सागर, आनंद का, आनंद 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 शब्द तो शब्द आते ही आनंदित हो जाता है मन। आनंद का, आनंद रूपी रस का कंद, उसी से बना हुआ, और इतना सा मात्र नहीं, सागर। आनंद का रस कंद सागर, शांति का निज आत्मा, सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का घन पिंड केवल आत्मा। जीवन मरण सुख दुख सभी भोगे अकेला आत्मा, शिव स्वर्ग नरक निगोद में जावे अकेला आत्मा। शिव स्वर्ग नरक निगोद में जावे अकेला आत्मा। भाई साहब, अकेला अकेला अकेला, अकेलापन सोचते ही इसको ऐसे टेंशन होने लग जाती है। अभी यदि ये कहने लग जाए ना कि भाई साहब इस बड़े घर के अंदर सुरेश भाई अकेले रहना पड़ेगा, नहीं अकेले कैसे रहूँगा, अकेला अकेला, इसको अकेलापन खाने को दौड़ता है, इसको अकेलेपन में घबराहट सी दिखाई देती है, इसको अकेलेपन में डर नजर आता है। अरे अकेलेपन में डर नहीं है, प्रत्येक वस्तु अकेले अकेली है, परमाणु परमाणु अकेला अकेला है। एक एक परमाणु, जैसे तुम अकेला कह रहे हो, उस एक एक परमाणु के साथ में अनंत गुणों का मेला है। आप कहाँ अकेला देख रहे हो? चल अकेला है। अरे ये अनंत गुणों का मेला है तेरे साथ में, तू कहाँ अकेले चलने की बात कर रहा है? अनंत गुण जाते मिले समाज सब, अनंत गुण समाज जिस जगह पर मिलेगा उस अवस्था की प्राप्ति हमारे को होगी। एक एक पुद्गल परमाणु, एक पुद्गल परमाणु ने दूसरे पुद्गल परमाणु को स्पर्श नहीं किया। हम कहाँ साथ की कल्पना कर रहे हैं? चेतन में तो साथ होता ही नहीं है, दो जीव द्रव्य तो मिलते ही नहीं है। अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं को मिलकर के बनने वाला जो स्कंद है, उस स्कंद में रहने वाले पुद्गल परमाणु भी अकेले अकेले हैं। बोलो, वे पुद्गल परमाणु भी अकेले अकेले हैं। एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु का काम नहीं करता। कौन किसका काम करे भाई साहब? जब सब मिल जाते हैं उसमें भी कोई किसी का काम नहीं करता। हम कितना भी धन्यवाद देते रहें, भाई साहब आपका बहुत सपोर्ट रहा, भाई साहब आपका बहुत साथ रहा, भाई साहब आपका बहुत सहयोग रहा, आप कितना भी कहते रहो। शिविर लगाया, पौरांग भाई आपका बहुत सहयोग रहा, आप कितना भी कहते रहो। अनंत भाई आपका बहुत सहयोग रहा। क्यों अतुल भाई, ऐसा लगता है ना अपने को टीम है पूरी। रोशनी जी आपका भी बहुत सहयोग रहा, सबके सब लोगों का बहुत बहुत सहयोग रहा। आप लोगों के सहयोग से कितना अच्छा हो गया। कौन कौन सा सहयोग? ये तो सब अलग अलग बैठे हैं, अपने अपने घर में बैठे हैं, इनमें सहयोग की बात कर रहे हो। हम कह रहे हैं ये जो सब्जी बनती है ना, इसमें नमक मिर्च का सहयोग नहीं कर सकता, मिर्च मसालों दूसरे मसालों का सहयोग नहीं कर सकती। सब अपना अपना काम करते हैं। ये व्यवस्था ही ऐसी है, ये स्वतंत्र व्यवस्था है भाई साहब। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करे। अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में और कहाँ। बोलो, हे वीतरागी जिनेंद्र देव, आपके जैसा इस जग में और कौन हो सकता है, जिसने हमें ये एकत्व की बात बतलाई है। एकत्व में सौंदर्य है, एकत्व में सुंदरता है, एकत्व में आनंद है, एकत्व की अनुभूति ही कुछ अलग है। इंडिपेंडेंसी है, स्वतंत्रता है, एकत्व में स्वाधीनता का सुख है, एकत्व में स्वाधीनता का आनंद है। उस आनंद का उपभोग करो। ये बात यहाँ एकत्व भावना के चिंतन में कह रहे हैं। एकत्व भावना में रोना नहीं है, एकत्व भावना में मौज है, एकत्व भावना में मस्ती है, एकत्व भावना में आनंद है। अस्थि की मस्ती में झूम जाओ, एकत्व में डूब जाओ।
एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, कुंदकुंदाचार्य देव की गाथा है, दादा का पद्यानुवाद है। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, विसंवाद है पर बंद की यह कथा ही एकत्व में। ओहो, सारे लोक में सुंदरता है, सारे लोक में सौंदर्य छाया हुआ है। कौन सा सौंदर्य है? एकत्व का सौंदर्य है। कोई किसी को छूता नहीं है, कोई किसी में मिलता नहीं है, कोई किसी को स्पर्श नहीं करता है। ये सौंदर्य है, इसे एकत्व का सौंदर्य कहते हैं। ये सौंदर्य, हर वस्तु सुंदर है, फूल भी सुंदर है और कांटे भी सुंदर है। क्या बात कर रहे हो आप? फूल भी सुंदर है और कांटे भी सुंदर है कि हाँ जी सब सुंदर हैं। ये सुंदरता की चर्चा की है कुंदकुंदाचार्य देव ने। तुम्हें उसकी सुंदरता समझ में नहीं आती है, उसका सौंदर्य समझ में नहीं आता। विसंवाद है पर बंद की यह कथा, बंद की कथा में विसंवाद है, एकत्व में आनंद है। ये सुंदरता है परमाणुओं की। चलिए बढ़ते हैं आगे अन्यत्व भावना की तरफ। 236 नंबर पेज, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अन्यत्व भावना। अन्यत्व की चर्चा क्यों आ गई? जब एकत्व भावना में ये कहा गया कि तुम्हें अपने कर्मों को अकेले ही भोगना पड़ेगा, क्या फिर कहते कैसी बात करते हो, अकेले क्यों भोगना पड़ेगा, मिल बांट के भोगेंगे हम। देखो बात कहां से चल रही थी, मैं एक एक वाक्य में पुराने विषय को बतलाता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। बात क्या चल रही थी कि साहब जितना है वो बना रहे, जो है ना संयोग वो बने रहे। तो कहा, बोले अनित्य है नहीं बने रहेंगे। बोले नहीं नहीं एक काम करो, अनित्य है नहीं बने रहेंगे, मैं कोशिश करके बचा लूंगा। तो कहा अशरण है बचाने से नहीं बचेंगे। तो बोले कोई बात नहीं, जब तक है तब तक सुख भोग लेने दो। बोले सुख है ही नहीं, संसार भावना, संसार में सुख ही नहीं है, और तू सुख मानेगा तो तुझे दुख और भोगना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, मिल बांट करके भोग लेंगे। तो फिर एकत्व भावना आ गई कि मिल बांट के नहीं होता है यहां पर कुछ भी, अकेले अकेले भोगना पड़ता है। सुरेश जी साहब मेरे दाढ़ में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा तो सहयोग करो ना। क्या करें बोलो, कहां से करें सहयोग, साथ कुछ नहीं होता है, अकेले अकेले ही भोगना पड़ता है। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार पंडित जी, आपके घर में होगा ऐसा, हमारे घर में तो बहुत यूनिटी है, हम लोग तो सब मिल बांट करके भोगते हैं। बाजार से कोई चीज़ लेकर के आते हैं, सब लोग लाते हैं एक व्यक्ति और भोगते हैं सब व्यक्ति मिल करके, सब मिल करके कर लेंगे। तो फिर अन्यत्व भावना लिखनी पड़ी। तू कौन से नशे में घूम रहा है, जहां देह अपनी नहीं। अन्यत्व में क्या कह रहे हैं, तू कह रहा है ये पत्नी मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, तो क्या बात कर रहा है। जहां देह अपनी नहीं तहां ने अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रकट ये, पर है परिजन लोए, पर है परिजन लोए। अन्यत्व भावना। संसार के जितने भी पदार्थ हैं, पंक्तियां पढ़ो नीचे क्या लिखा है, संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे सब जुदे जुदे हैं, सारे पदार्थ जुदे जुदे हैं, कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में मिला हुआ नहीं है। पंचास्तिकाय 7 नंबर गाथा में कहते हैं, पंचास्तिकाय की 7वीं गाथा, अन्नोणम पविसंता दिनता होगा समन्न अन्नस मेलंता वीर नित्यम सगम सहावम विजहंती। सब एक दूसरे में मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई किसी में मिलता ही नहीं है। दूध में पानी मिला दो, मिला के नहीं मिला भाई साहब, वो दूध वाला दूध में पानी में, अरे आप मैं गलती में हूँ, मैं इधर यूट्यूब वालों से बात करता हूँ, इंडिया वालों से। आपके यहाँ तो दूध में पानी मिला करके नहीं लाते, अमेरिका में दूध वाला नहीं आता है ना। गलत जगह पर गलत प्रश्न पूछ लिया मैंने। मिलता है कि नहीं मिलता है क्या? अभी मेरे को डॉक्टर साहब ने कही ये बात कि साहब वो आप है ना आधा गिलास दूध में आधा गिलास पानी मिला करके पिया करें। बोले आप पानी मिला करके पियो। तो बोलो दूध में पानी मिलता है या नहीं मिलता है, मिलाओ आप उसको, दूध में पानी को मिलाओ, मिला के नहीं मिला। अरे मिल जाए तो अलग कैसे होवे, आप कह रहे हो साहब मिल गया साहब मिला हुआ, अरे मिलता ही नहीं है, दूध में पानी मिल ही नहीं सकता है। जब हंस उसी को अपनी चोंच से पीता है तो दूध दूध पी जाता है और पानी पानी छोड़ देता है, ये कैसे हो गया? इसका मतलब ये है कि वो मिले ही नहीं थे। सब्जी में नमक मिल गया कि नहीं मिला? मिल गया, सब पूरी तरह से मिल गया। अच्छा पूरी तरह से मिल गया। अब हमने कहा जरा टेस्ट करके देखो,
तो आपने टेस्ट किया, नहीं नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मिले हुए में से आपको नमक अलग कैसे दिख गया? मिले हुए में से अलग दिख रहा है, इसका मतलब वो मिला ही नहीं है। एक वस्तु दूसरी वस्तु को छूती नहीं है, एक वस्तु दूसरी वस्तु को स्पर्श नहीं करती है। हमने कपड़े उठाए और पानी की भरी हुई बाल्टी में डाल दिए और बाहर निकाले, तो बोलो कपड़े गीले हुए कि नहीं हुए? क्या बात कर रहे हो साहब, पानी टपक रहा है इनमें से, कपड़े गीले हो गए कि पक्का हो गए? कि हाँ बिल्कुल कपड़े गीले हो गए। हमने कहा इनको सुखा दो, कि सुखा दिए, तो बोले कपड़े सूखे कि पानी सूखा? नहीं साहब कपड़े सूखे, अरे कपड़े तो गीले हुए ही नहीं थे। यदि पानी सूख गया है तो जो गीला था वो सूखेगा, जो गीला हुआ ही नहीं था वो सूखता भी नहीं है। क्या इसका मतलब पानी में डाल देने पर भी उस कपड़े को पानी ने छुआ नहीं है, उसने उसको स्पर्श नहीं किया है। ये कह रहे हैं यहां पर, कितनी गजब की बात कह रहे हैं, ये वस्तु स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता ख्याल में आए, इसका नाम है अन्यत्व भावना। अन्य अन्य हैं, सब पृथक पृथक हैं। कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में मिला हुआ नहीं है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिलता नहीं है, मिला हुआ नहीं था और कभी मिलेगा भी नहीं। नहीं सब मिला हुआ तो नहीं है, लेकिन मिला देंगे मिला देंगे। ये व्यवहार ने शरीर और आत्मा को मिला देता है ना, और निश्चय ने उनको अलग अलग कर देता है। 27वीं गाथा में लिखा ना कुंदकुंदाचार्य देव ने, निश्चय ने क्या करता है, बोले अलग अलग कर देता है। तो व्यवहार क्या करता है कि मिला देता है। अरे भाई, न व्यवहार मिलाता है न निश्चय अलग अलग करता है। व्यवहार ने मिले हुए प्रतिपादन करता है, और निश्चय ने जो अलग थे उनको अलग ही प्रतिपादन करता है। फर्क प्रतिपादन का है, न कोई मिलते हैं और न कोई बिछड़ते हैं। ये मिलना बिछुड़ना नहीं होता है कुछ भी। देखिए, मन वचन काय से सभी आत्मा से भिन्न है। मन वचन काय से नहीं, ये मन आत्मा से भिन्न है, वचन आत्मा से भिन्न है, काय आत्मा से भिन्न है, ये सब आत्मा से भिन्न है, सब अलग अलग हैं। जब यह शरीर मन और वचन भी आत्मा से भिन्न है, तो यह प्रकट रूप से भिन्न, तो प्रकट जुदे धन धामा। पंक्तियां ख्याल में आ रही है क्या? वो जल पे जो जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिली सुत रामा। क्या जल और दूध जिस तरह से मिले हुए दिखाई देते हैं, शरीर और आत्मा इस तरह से मिले हुए नजर आ रहे हैं। पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो मेले के अंदर जिस तरह से लोग हैं ना, एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ऐसे मेला है ये तो शरीर और आत्मा का। वास्तव में शरीर और आत्मा मिलते ही नहीं हैं। जब शरीर और आत्मा ही नहीं मिले, तो फिर हम बात करें कि ये घर, ये परिवार, ये पत्नी, ये बच्चे, ये सगे संबंधी लोग, ये सब दूर 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 होते चले जाते हैं। भैया, तन से जिसका एक के नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे। जिसका शरीर के साथ में ही संबंध नहीं है, उसका औरों के साथ में कैसे हो सकता है? बोलो, पत्नी के साथ में संबंध किससे है? शरीर की वजह से। अच्छा, पत्नी के भाई हैं, उनसे अपना क्या संबंध है, अपना क्या रिलेशन है उनसे? ये कैसे नहीं है साहब रिलेशन, वो हमारे साले हैं। ये साहब उनसे क्या रिलेशन है, वो हमारे ससुर जी हैं। उनसे क्या रिलेशन है कि वे हमारी सास हैं। उनसे क्या रिलेशन है कि वो हमारी साली हैं। क्या अच्छा, ये सब रिलेशन है आपके? तो ये रिलेशन किससे हैं? ये सब रिलेशन किससे हैं? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अच्छी बात तो नहीं है, ऐसी घटना नहीं घटे किसी के जीवन में, लेकिन पत्नी से संबंध टूट गया, पत्नी को तलाक देना है, तो साले साहब को अलग से वो नोटिस भेजना पड़ेगा तलाक का? नहीं, अलग से नहीं भेजना पड़ेगा। ऐसी नौबत नहीं आए किसी के जीवन में, मैं तो समझने के लिए कह रहा हूँ बात। उनसे क्या रिलेशन है? बोले एक से रिलेशन टूटने पर उससे रिलेटिव जितने भी थे ना, सबके साथ में संबंध अपने आप टूट जाता है, क्योंकि ये बीच की कनेक्टिंग है यहां से आगे की। अब हम ये कह रहे हैं, शरीर से कनेक्शन है माता पिता का, शरीर से कनेक्शन है भाई का, शरीर से कनेक्शन है पत्नी का। शरीर से ही जब मेरा नाता नहीं है, तो फिर औरों से मेरा नाता कैसे हो सकता है? ये अन्यत्व भावना कह रही है।
जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। बोलना बहुत आसान है, विचार चिंतन की विषय वस्तु है ये सब। ये अन्यत्व भावना है। हम यहाँ अनुप्रेक्षाओं की चर्चा कर रहे हैं। अनुप्रेक्षा का मतलब ये बातें चिंतन के लिए है, ये बातें बोलने मात्र के लिए नहीं है। और अनुप्रेक्षा उसे कहते हैं जो बार बार चिंतन का विषय बने, रोजाना चिंतन का विषय बने, नियमित चिंतन का विषय बने, बार 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 घोलन होता रहे, तब जाकर के अनुप्रेक्षा होगी। जब अनुप्रेक्षा होती है आमनाए, फिर आता है धर्मोपदेश का नंबर। चिंतन करो। यहां दादा की पंक्तियां सुनाता हूं इसी अन्यत्व के संदर्भ में, बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं। जिस देह में आत्म रहे वह देह भी जब भिन्न है, तब क्या करें उनकी कथा जो क्षेत्र से भी अन्य है। क्या कह दिया? जिस देह में आत्म रहे वह देह भी जब भिन्न है, तब क्या करें उनकी कथा जो क्षेत्र से भी अन्य है भिन्न परिजन भिन्न पुरजन, भिन्न ही धन धाम है भिन्न भगिनी भिन्न जननी, भिन्न ही प्रिय वाम है, भिन्न ही प्रिय पावाम है। अरे साहब क्या कर रहे हो आप? घर बार को भिन्न कहा था, तब तक तो समझ में आ रही है। आपने पड़ोसियों को भिन्न कह दिया, तब तक भी समझ में आ रही है। आपने माँ बाप को अलग कर दिया, कोई बात नहीं, पत्नी को तो अलग मत करो बच्चों को तो अलग मत करो। आपने तो शरीर भी बाहर निकाल करके फेंक दिया, अब बचेगा क्या? अब बचेगा क्या बोलो? तो दादा की इसी अन्यत्व भावना की का तीसरा छंद है, बहुत मार्मिक छंद है। गुण भेद से भी भिन्न है, आनंद का रस कंद है संग्रहालय शक्तियों का, ज्ञान का घन पिंड है। वह साध्य है आराध्य है, आराधना का सार है, ध्रुवधाम की आराधना का एक ही आधार है। अरे सब भिन्न नहीं किए, तेरे अनंत गुण तुझमें। गुण भेद से तो भिन्न है, आनंद का रसकंद है, शक्तियों का संग्रहालय है, गुणों का गोडाउन है, ज्ञान का घन पिंड है, आनंद का सागर है, ये तेरे साथ में है। तू अकेला कहाँ है? तेरे साथ में अनंत अतीन्द्रिय आनंद है। कहाँ अकेलापन है? नहीं नहीं, मेरे को बहुत डर लगता है अकेले। छोटे बच्चे होते हैं ना, छत पर जाना है, अकेले गेट बज रहा था, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। रात को 2 बजे अकेले निकलना हो रोड पर, मुझे अकेले डर लगता है। किससे डर लगता है? आपको डेड बॉडी लेकर के आनी है। हमारे एक अच्छे परिचित हैं, वो डेड बॉडी को कहीं से लेकर के आए, किसी की डेथ हो गई थी, अकेले लेकर के आए। तो किसी ने उनसे पूछा कि यार ये मुर्दे को लेकर के आए तुम्हें डर नहीं लगता क्या? अकेले मुर्दे के साथ में आए। तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? जिंदा होता तो डर लगता, मुर्दे से क्या डरूं? जिंदा तो कुछ बिगाड़ भी लेगा, मुर्दा क्या बिगाड़ेगा? डर लगता है हमारे को, कोई कुछ बिगाड़ लेगा, कोई कुछ हमारा अहित कर देगा। कौन क्या कर देगा भैया? एकत्व और अन्यत्व भावनाओं का चिंतन करो। यह अन्यत्व भावना कह रही है कि भैया तू जो है अनंत गुणों का भेद अखंड पिंड है, इन परद्रव्यों से भिन्न। शरीर भी तेरा नहीं है, मन भी तेरा नहीं है, और वचन भी तेरे नहीं है। शरीर मन वाणी से भिन्न तेरा स्वरूप है। और सुन, जब शरीर मन वाणी ही हमारा स्वरूप नहीं है, तो फिर भिन्न दिखाई देने वाला घर, भिन्न दिखाई देने वाला मकान, भिन्न दिखाई देने वाली ज़मीन, ये किसकी हो सकती है? मेरी ज़मीन, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी प्रॉपर्टी। अरे न मालूम तेरे से पहले कितने मेरी मेरी करके चले गए। जिस मकान को आज हम अपना कह रहे हैं, इस मकान को न मालूम कितने ही लोग मेरे से पहले अपना अपना कहते हुए चले गए। हम कह रहे हैं हमारे हैं, जिसने हमें बेचा था वो कहता है हमारा है, जिस इंजीनियर ने बनवाया था वो कहता है ये भी मेरा ही बनवाया हुआ है, जिन कारीगरों ने बनाया था वो कहते हैं मेरा ही है। जिस सिटी में आप रहते हैं
उस सिटी का मेयर ये कहता है कि ये सारे तो अपने ही है, ये तो अपना एरिया है। गजब हो गया। किसका है भाई साहब? ये किसी का नहीं हुआ है आज तक। देखिए, अतः अब करें क्या? निष्कर्ष वाक्य सुनिए क्या कहते हैं, 236 पेज का दूसरा पैराग्राफ। अतः शरीर आदि से निर्मोही बनकर परभावों से भिन्न, परभावों से अपना भिन्नत्व जानकर आप में ही लीन होना योग्य है। ये भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान की भावना भाओ, भेद विज्ञान करो। ये अन्यत्व भावना माने भेद विज्ञान का चिंतन, ये अन्यत्व भावना माने संवर अधिकार की चर्चा समय सार के। भाव येद भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धार्या तावत यावत पराच्युतवा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। ये भेद विज्ञान की भावना निरंतर भाव, कोशिश तो करो, ये मेरे नहीं है। देखो भाई, जो मेरे हिसाब से चले वो मेरा, और जो मेरे हिसाब से नहीं चले वो मेरा नहीं है। अब जरा इस फॉर्मूले के ऊपर लगाकर थोड़ा प्रैक्टिकल भेद विज्ञान करने का प्रयास करो। अन्यत्व भावना है ना, अन्यत्व भावना भेद विज्ञान करा रही है। अब करो भेद विज्ञान जरा, कौन कौन अपना है? बोलो भाई साहब, कौन कौन अपना दिखाई दे रहा है? अतुल भाई, कौन कौन अपना है? कि नहीं नहीं, सारे सारे मुमुक्षु साधर में सब अपने ही हैं। नितेश जी बोलो क्या करना है? नहीं नहीं, सब अपने ही हैं। क्या? अरे ये तो अपने, नितेश जी का नाम, अरे ये तो अपने ही हैं। क्या? अपने अपने रतलाम के ही हैं ये तो, इनके इनके पूरे परिवार को जानते हैं, ये तो अपने ही हैं। ये तो कैसे लगता है? बोलो, अपने ही हैं, सब अपने ही हैं। कौन कौन अपने हिसाब से चलता है? अभी हम ये कहें कि यार ये जो प्रवचन है ना, मेरा ये विषय 12 भावना का विषय था ना, अभी ये 6 ही हो पाई है, 2 घंटे के अंदर तो 5 हुई है। अभी तीसरा घंटा चल रहा है ना, लगभग करीब 2.5 पौने 3 घंटे चल गए। पौने 3 घंटे में 5 चली है। अतुल भाई मुझे तो आज ख़त्म करनी है, तो पौने 3 घंटे और लगेंगे, मैं तो कंटिन्यू चला रहा हूँ। हैं तो क्या क्या कहोगे? बोलो कौन कौन तैयार है उसके लिए कि नहीं नहीं अभी तो फिर आगे के कार्यक्रम हैं, भूख भी लग रही है। सुबह उठते ही पहले तो अतुल भाई ने बिठा दिया यहाँ प्रवचन के लिए नहा धो करके दौड़ते दौड़ते बैठ गए। अभी फिर दादा का चलेगा, फिर उनका सुनेंगे। समय कहाँ है हमारे पास में? भैया सुनो, ये क्या कह रहे हैं, भेद विज्ञान करो। एक फॉर्मूला दे दिया आपको, कौन कौन अपना है और कौन अपना नहीं है। पुद्गल पदार्थ, जड़ पदार्थ तो हमारे हिसाब से चलते ही नहीं हैं। करो भेद विज्ञान कि नहीं नहीं, ये मेरे हिसाब से चल ही नहीं सकते हैं। ये जो है ना, ये मेरे हिसाब से नहीं चलते हैं, ये मेरे नहीं है, ये पड़ोसी हमारे नहीं है। जहाँ जहाँ अपनत्व चल रहा है वहाँ भेद विज्ञान करो। प्रैक्टिकल करना है ना, प्रैक्टिकल। हर व्यक्ति प्रैक्टिकल की बात करता है। पंडित जी थ्योरी तो बहुत पढ़ ली, पंडित जी प्रैक्टिकल कराओ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल तो करो भैया, प्रैक्टिकल करो जरा। क्या प्रैक्टिकल करना है कि जरा देखो कौन कौन अपना है। क्या 100% हमारी वाइफ, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे हमारे हिसाब से चलते? नहीं चल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, फिर भी चलते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। अरे उन बातों को हाईलाइट कीजिए जो बातें आपके विरोध में हैं, उन बातों को हाईलाइट कीजिए तो भेद विज्ञान होगा। उन बातों को हाईलाइट कीजिए। देखा, हमने कहा ना, इसने नहीं माना। ये तो बिल्कुल वो स्थिति है जैसा कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला उदाहरण देते हैं ना। बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले उदाहरण की चर्चा करते हैं। कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चलता है, किसका उदाहरण है? टोडरमल जी का। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर मिला नहीं मेरे को, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नहीं है। कुत्ते की चर्चा तो की टोडरमल जी ने, लेकिन कुत्ते के बैलगाड़ी के नीचे चलने की चर्चा नहीं की है। देखना, तलाशना। खैर जो भी है, हम तो सुनते आ रहे हैं, दादा से सुना, गुरुदेव से सुना, जो भी सुना अपन ने। वो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता वो क्या कहता है, वैसी दशा नहीं है हमारी। नहीं नहीं, बच्चे तो अपने ही हैं। देखो तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहे, पलट करके सामने जवाब दे रहे हैं। नहीं नहीं, फिर भी पंडित जी है तो अपने ही, है तो अपने ही है। अपने हिसाब से नहीं चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं अपने ही हैं। अपनी आज्ञा नहीं मान रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं अपने ही हैं। कि नहीं नहीं, कोई एक गिलास पानी मांगो तो पलट करके जवाब दे देता है। पी लो ना उठ करके अपने आप, वहीं तो हैं आप ही उठ करके पी लो। नहीं नहीं, फिर भी बच्चे तो अपने ही हैं, यही काम तो यही आएगा आखिर। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है, एक गिलास उठ करके पानी नहीं पिला रहा है, ये क्या काम आएगा? अब क्या काम आएगा ये? क्या पता नहीं क्या स्थिति है।
वो तो पहले तो ऐसा कहा जाता था, एक पुरानी दो पंक्तियां याद आ रही है मुझे। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद ब खुद बेटा, सुलाकर लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा। इस काम आएगा? अब तो उस काम भी नहीं आता है, इलेक्ट्रिक होते हैं, वहां चले जाते हैं, सीधा बस हो जाता है। और कोरोना के अंदर तो शक्ल देखना तक नसीब नहीं था, कौन क्या काम आने वाला है। फिर भी कहता है नहीं नहीं, आखिर मेरे तो हैं ही, मेरे तो हैं ही। भैया जो तेरे हिसाब से नहीं चलता है वो तेरा नहीं है, ये भेद विज्ञान करने की जरूरत है। चलो शरीर पर लगाओ, ये तो नहीं है अपने, ये कितना हमारे हिसाब से चल रहा है, करो भेद विज्ञान, करो प्रैक्टिकल थोड़ा सा, कितना चल रहा है। हमारे नहीं चाहते हुए भी शरीर क्यों बिगड़ जाता है, हमारे नहीं चाहते हुए भी ये शरीर अपने हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है, ये आंखों पर चश्मा क्यों चढ़ गया है, ये कान में मशीन क्यों लग रही है। मशीन नहीं लग रही है तो ईयरफोन लगा लेता है, क्या करें। ये क्यों हो रहा है, ये बाल काले से सफेद क्यों हो रहे हैं, ये शरीर मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, ये बता रहे हैं यहां अन्यत्व भावना में। ये सब भिन्न, देखो सुनो, एकत्व भावना में कहा था अकेले अकेले भोगना पड़ेगा, है ना। फिर इसने कहा कि अकेले अकेले क्यों भोगना पड़ेगा, परिवार साथ देगा। तो अन्यत्व भावना में कह दिया कि शरीर ही तेरा नहीं है, परिवार क्या साथ देगा। कबीरदास जी की पंक्तियां है ना, घर की नारी को कहे, ये घर की नारी है ना पत्नी बगल में, घर की नारी को कहे तन की नाड़ी जाए। तो उस नारी की बात कर रहे हैं, ये नारी छोड़ करके चली जाएगी, तन की नाड़ी भी तुझे, तो शरीर भी नहीं है। कि अच्छा ऐसा कैसे मान लो रहे, नहीं नहीं पंडित जी ऐसे कैसे कह रहे हो, शरीर तो अपना ही है, इतना मेंटेन करके चल रहा हूँ, कितना सुंदर दिखता हूँ मैं, आईने के सामने खड़ा होकर के अपने आप को कामदेव से कम नहीं समझता है, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, सच धज करके तैयार होकर के सामने आकर के बैठते हैं, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ। तो फिर आचार्यों ने कहा एक बार इस शरीर की अशुचिता के बारे में विचार कर ले, एक बार इस शरीर के वास्तविक मूल स्वरूप को देख ले। यदि तो इस शरीर के मूल स्वरूप को देख लेगा तो इस शरीर के प्रति अपनत्व नहीं होगा, इसकी भिन्नता तुझे ख्याल में आएगी। अशुचि भावना खड़ी हो गई तुरंत। देखो नीचे क्या लिख रहे हैं, ये हो गई ना चर्चा अपनी, शरीर अधिक से निर्मोही बनकर पर भावों से अपना भिन्नत्व जानकर आप में ही लीन होना योग्य है। इस प्रकार वस्तु स्वरूप जानकर बार बार चिंतन करना अन्यत्व भावना है। ये वस्तु स्वरूप है, ये वस्तु स्वरूप जानकर बार बार चिंतन करना है, ये वस्तु स्वरूप जानकर बार बार चिंतन करना है, बार बार चिंतन करना है, सोते उठते बैठते चिंतन करना है। चिंतन की धारा बहनी चाहिए, जो चिंतन की धारा विषय कषाय और पैसों के लिए दौड़ती है वो चिंतन की धारा इधर जुड़नी चाहिए, अब बदल जाना चाहिए चिंतन। चलिए अशुचि भावना क्या कहते हैं इसमें, यह शरीर सदैव नव द्वारों से बहते हुए मलमूत्र का खजाना, महाअशुचि रूप है, खजाना है, खजाना। खजाना शब्द सुनते ही अपना मन कितना खुश हो जाता है, अरे खजाना मिलने वाला है आपको, खजाना मिलने वाला है। किसका खजाना है, बोले मलमूत्र का खजाना है। क्या बात कर रहे हो, ये देवी खजाना है, मलमूत्र का खजाना है। ऐसा कहा, उसमें चर्चा आई, पूज्यपाद आचार्य ने इस तरह की बातें की कुछ। हमने कहा ये शरीर है ना, ये शरीर तो मल बनाने की फैक्ट्री है, इसमें रॉ मटेरियल कुछ भी हो, फिनिश्ड गुड्स क्या निकलेगा, क्या रॉ मटेरियल कुछ भी डालो इस फैक्ट्री के अंदर, महंगी महंगी चीजें, 2-2 हजार रुपए किलो के बादाम, 3,000-4,000 रुपए किलो के बादाम, वो बादाम इसके अंदर डाल रहे हैं, अपन बादाम का हलवा खा रहे हैं, ये रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स क्या निकलेगा। एक जगह गुरुदेव का वाक्य मुझे याद आता है, गुरुदेव ने ऐसा कहा, बादाम का हलवा रखा हुआ था क्या, और बादाम के हलवे को देख करके गुरुदेव ने कहा अरे इसमें क्या रस है, विष्टा की पूर्व पर्याय छे। विष्टा की पूर्व पर्याय है ये, बोलो ये पदार्थ आपको लगता है ये विष्टा की पूर्व पर्याय है, इसकी उत्तर पर्याय ये बादाम का हलवा, ये जो मिठाई मिष्टान जो नजर आ रहे हैं, ये मिष्टान आगामी पर्यायों में परिणमन करते हुए क्या बनने वाले हैं। ये अशुचि है, नवद्वार भये घिनकारी, घृणास्पद हैं ये नवद्वार।
दादा की पंक्तियां पढ़ता हूं इस देह की अशुचिता के संदर्भ में, इतनी मनमोहक जैसी पंक्तियां दिखाई देती है। जिस देह को निज जान कर नित रम रहा जिस देह में, जिस देह को निज मान कर रच पच रहा जिस देह में, जिस देह में अनुराग है एकत्व है जिस देह में, क्षण एक भी सोचा कभी क्या क्या भरा उस देह में। सोचा है क्या कभी मैं कितना सुंदर, मैं कितना अच्छा, अरे कितना सूट पहन करके कितना अच्छा सुंदर दिखाई दे रहा है। भैया वर्क सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। गोबर है, गोबर गंदगी है, मलिनता है, विष्टा है, और गोल्ड का वर्क चढ़ा हुआ है ऊपर से। कितना सुंदर दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। मक्खी के पंख बराबर पतली सी परत उतारी जाए तो अंदर से जो दृश्य दिखाई देंगे उन्हें अपनी आंखों से देखने को तैयार नहीं होंगे आप। बोलो, इस चेहरे पर से थोड़ी सी परत उतर जाए ना मक्खी के पंख बराबर, बर्दाश्त नहीं होती। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कुछ लगाओ ऊपर से, मैं क्या लगाऊं, ये निशान मिट जाए, ये हो जाए। अरे भैया अंदर भरा हुआ है, निकलेगा क्या। पल रुधिर राध मल थैली की कस वसा दिते मैली, नवद्वार भये घिनकारी अस देह करे किम यारी। इस देह के प्रति क्या यारी करता है, इस देह के प्रति क्या अपनापन करता है। ये देह अपनापन करने योग्य नहीं है। सुनो आगे दादा की पंक्तियां। क्या क्या भरा इस देह में, अनुराग है जिस देह में, उस देह का क्या रूप है आत्म रहे जिस देह में। मलिन मल पल रुधिर की कस वसा का आवास है, जड़ रूप है तन किंतु उसमें चेतना का वास है, चेतना का वास है, चेतना का वास है। दुर्गंधमय इस देह में शुद्धात्मा का वास है इस मलिन कारागेह में। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन। ध्यान देना क्या कह रहे हैं। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मलमूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी, दुर्गंधमय हो जाएगी। क्या करें, क्या सुंदर सुंदर मान करके बैठा है इस देह को, हैं? अरे साहब इतना अपवित्र, अरे साहब इतना अशुचि, अरे साहब ऐसा मलमूत्र का खजाना। क्या लिख रहे हैं दौलत राम जी कासलीवाल साहब। ये अत्यंत अशुचि और अपवित्र देह मल का खजाना है, मल का स्टोरेज है। इसके अंदर मल ही मल भरा हुआ है, ऊपर अमल मल भरे भीतर, कौन विधि घट शुचि कहें। यार टेंशन में आ गए हम तो ये बात सुन करके, हमें तो बहुत टेंशन हो गई। अरे पंडित जी क्या कह रहे हो आप, मैं तो सुंदर समझ रहा था, इतना खराब है, इतना खराब है अंदर से, हो बहुत बहुत टेंशन। अरे तो किस बात की टेंशन ले रहे हैं। ये जितनी अशुचिता बतलाई जा रही है, जितनी अपवित्रता बतलाई जा रही है, जितनी मलिनता बतलाई जा रही है, ये मलिनता तेरी नहीं है, बस खेल खत्म। क्या ये मलिनता हमारी नहीं है, ये अशुचिता हमारी नहीं है, ये अपवित्रता हमारी नहीं है। क्या कितनी कितनी गजब की दादा की बारे भावनाएं हैं। अंतिम छंद और पढ़ दूं है, अखिल भाई खुला हुआ है क्या सामने, देखो। किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह गेय है श्रद्धेय है बस ध्येय भी वह आत्मा।
उस आत्मा की साधना ही भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। क्या गजब पंक्तियां हैं। रो रहा है अशुचिता देख करके, अरे ये अशुचि, ये अशुचिता तेरी नहीं है, ये थैली है, ये ऊपर का आवरण है। इस आवरण को मत देख, माल को देख। बहुदेह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साधु लहे। ये देह कितनी भी मैली हो, लेकिन इस मलिन देह के भीतर भीतर में रहने वाला एक जो आत्म तत्व है, वो अंदर में रहता हुआ अछूता रहता है, वो अंदर में रहता हुआ अनटच रहता है। टच नहीं होता आत्म तत्व को। यह आत्म तत्व शरीर को टच नहीं करता। व्हाट इज द प्रूफ कि आत्मा शरीर को टच नहीं करता है? सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है कि शरीर को छोड़ करके जब आत्मा निकलती है तो रेड कलर की नहीं निकलती। शरीर को छोड़ करके जब आत्मा निकलती है तो वहां मरे हुए व्यक्ति के आसपास में खून के टपके नहीं दिखाई देते। खून टपका हुआ दिखाई देता है क्या? आत्मा ने यदि अंदर इस शरीर को छुआ होता अंदर से, तो अंदर से खून से लथपथ नहीं हो गया होता, और निकल करके जाता तो रेड कलर के इधर उधर दौड़ते हुए दिखाई देते, खून के टपके दिखाई देते। अरे भैया, अंदर रहता हुआ भी अनटच रहता है, अंदर रहता हुआ भी अछूता रहता है, अंदर रहता हुआ भी बिल्कुल भिन्न रहता है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। उसका भेद विज्ञान करो, उसकी शक्ति को देखो, उसकी पावर को देखो। दो ज्ञानी व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, दो मुनिराज दिखाई दे रहे हैं, दो भावलिंगी संत सामने दिखाई दे रहे हैं। एक भावलिंगी संत अत्यंत सुंदर शरीर वाले हैं और दूसरे भावलिंगी संत अत्यंत जर्जरित शरीर वाले हैं। बोलो, आपकी अनुराग और प्रीति किसके प्रति होती है? अरे ये कितने सुंदर, अरे यार कितने सुंदर लगते हैं ना यार, कितने गजब यार, देखो यार, ये जब देखते हैं, ओहो, इनके चेहरे से नज़र नहीं हटती है हमारी, क्या गजब, क्या रूप, क्या सौंदर्य है, धन्य है मुनिराज, धन्य है मुनिराज। और ये यार मज़ा नहीं आता यार, ये कितने गंदे से हैं, सूगले से हैं, बदबू आ रही है इनके शरीर में से तो। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ भाई साहब, आपके पिताजी ने बंटवारा किया, अरबों खरबों की संपत्ति थी, सारी संपत्ति का बंटवारा करके डायमंड ले आए, वो सारी संपत्ति को बेच दिया। दो बच्चे, अतुल भाई, चार होंगे कोई बात नहीं, दो मान लो सारी संपत्ति को निपटा करके उनको डायमंड्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, डायमंड में कन्वर्ट करके वो ज्वेलर के यहां से वो डायमंड के बॉक्स में वो ज्वेलरी के सारे सब जो रत्न थे वो लेकर के आए घर पर। दोनों बच्चों को सामने बिठाया और वो उसमें से रत्न निकाले, और रत्न निकाल करके बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बराबर बराबर बांट दिए। ठीक है, अब लेकिन वो जो बॉक्स था ना, वो बॉक्स तो एक ही था। तो अब भाई बॉक्स तो एक ही है, एक को बॉक्स में दे दिया, दूसरे को गंदी थैली में। तो बतलाओ अतुल भाई, आप गंदी थैली वाले लेना पसंद करेंगे क्या? क्या दिक्कत है? रत्न है रत्न, क्या फर्क पड़ता है? अरे नहीं नहीं पिताजी, कोई बात नहीं, हम भी समझ सकते हैं, एक बॉक्स आया है, हम भी समझ, कोई बात नहीं है, कीमत तो रत्नों की है, डब्बे में क्या दम है, वहां तो सब होशियार हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, यहां ये जो शरीर है, ये शरीर तो बॉक्स है ऊपर का, अंदर में जो माल भरा हुआ है, अंदर में जो तत्व हैं, अंदर में जो अनंत गुण संपदा वाले रत्न भरे हुए हैं, वैल्यू तो उसकी है। इसलिए ज्ञानी जीव इस अशुचि भावना की चर्चा करते हुए भी अशुचिता से उदास नहीं होते, अशुचि भावना की चिंता करते हुए भी दुखी नहीं होते। अरे वैराग्य में चिंतन करते हुए आनंद की अनुभूति करते हैं। कितना सुंदर लिखा दादा ने, किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा। बस इस देह में रहने वाला जो निर्मल आत्मा है, वह ज्ञेय है, वह श्रद्धेय है, वह ध्येय है, वो आराधना का सार है, वही आराध्य है। उसकी आराधना करो। शरीर मत देखो, शरीर के भीतर वे रहने वाले तत्व को देखो। पैकिंग को मत देखो, पैकिंग के भीतर रहने वाले माल को देखो। माल वो है जो माल सिद्धों के पास में है, माल वो है जो अरहंत भगवान के पास में है। हमारे पास में वही माल है जो माल अनंत आनंद सिद्ध भगवान उपभोग कर रहे हैं। वही सुख, वही आनंद, वही ज्ञान, वही अनंत गुण इस देह देवालय में विराजमान मेरे पास में भी मौजूद है। उस आनंद का उपभोग करो। भाई साहब, ये अशुचि भावना तक वैराग्यमय वातावरण की चर्चा हुई,
जब अशुचि भावना में की चर्चा में यह जीव थोड़ा सा खेद खिन्न होने लगा, मान लीजिए कि इतना अपवित्र, तो तुरंत पलट करके बात कह दी कि ये शरीर की अशुचिता तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी अशुचिता तो कुछ और है। और वो क्या है? बोले वो है आश्रव तत्व। तो बात कन्वर्ट हो गई आश्रव भावना की तरफ। हम कल इसी समय पर, जो भी लोग आप लोगों में से सुनना चाहें, ठीक इसी समय पर, और जगह तो रहेगी, यूट्यूब चैनल है हमारा जो संजीव गोदा है वहाँ, और हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। वैराग्य में इन चर्चाओं को सुनकर यदि थोड़ा बहुत वेद विज्ञान होता हो, थोड़ा बहुत विरक्ति होती हो हमें यदि जगत जंजाल से, तो नरभव लाहो लीजिए, इस मनुष्य पर्याय का लाभ हमारे को ले लेना चाहिए। ये शिविर आगे भी घोषणा करेंगे, अभी अतुल भाई आगामी शिविरों के बारे में भी बतलाएंगे। हमारे बराबर शिविर लगते रहते हैं, आपके अमेरिका में भी रह कर के हमारे अतुल भाई बराबर संचालित करते रहते हैं। आपके अलग अलग शहरों में जहाँ जहाँ जो जो आयोजन होते हैं कॉन्फ्रेंस पर चलते रहते हैं। डलास में तो विशेष आयोजन होते ही हैं, शिकागो में होते हैं, न्यू जर्सी में होते हैं, जहाँ जहाँ जो जो आयोजन होते हैं आप लाभ लेते रहें। ये मनुष्य पर्याय खोने योग्य नहीं है। अंतिम लाइनें कहकर के बात पूरी करता हूँ। व्यर्थ ना इसको गंवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। क्या करें? डूब कर अपने में खुद को जान लो, जैन दर्शन की यही तो एक कला है। बाहरी घुड़दौड़ को सब रोक दो, और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। इसलिए व्यर्थ ना, समय बहुत कीमती है, समय बहुत सीमित है। क्या पता किसकी यौवन अवस्था की कब शाम आ जाए। व्यर्थ ना इसको गंवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। बड़ी मुश्किल से ये तत्व ज्ञान मिला है। बड़ी मुश्किल से ये मौका भेद विज्ञान का मिला है। भाई साहब, ये बड़ी मुश्किल से अवसर मिल गया है, अवसर चूकने योग्य नहीं है। हम सब इस अवसर का लाभ उठाएं। इसी मंगल भावना से बात को विराम देता हूँ।